और ये दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं सुनंदा पुष्कर की तस्वीरें, उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें। उनके घर पर केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के घर से ये शव यात्रा बस शुरू होने वाली है और ये घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शशि थरूर वहां पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले शशि थरूर एम्स से अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर का शव लेकर आए थे घर, और उसके बाद अब तैयारियां इस बात की कि ये शव यात्रा शुरू हो और घर के ही पास लोधी रोड शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ मंत्री भी पहुंचे हैं। शशि थरूर अपनी पत्नी की मौत के बाद सदमे में, उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। इस वक्त अपने घर पर हैं। लोधी रोड में सुनंदा पुष्कर का अंतिम संस्कार होगा। शव यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब से कुछ ही देर में ये शव यात्रा जो है वो शुरू होगी। ये घर की तस्वीरें हम केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी पत्नी का शव रखा गया है। ये शव यात्रा के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा और शव लोधी रोड पहुंच चुका है। शशि थरूर वहां पर मौजूद हैं। तमाम उनके साथी, परिवार के लोग, उनके मंत्रिमंडल के भी कई सहयोगी यहां पर पहुंचे हैं। और आइए इस वक्त सीधे हम आपको संजय शर्मा, हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं, जो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, शव यात्रा पहुंच चुकी है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बताइए। यहाँ अभी स्मशान के अंदर, जहाँ एक चबूतरे पर पहले पार्थिव शरीर को रखा जाता है और कुछ रिचुअल्स हैं जो पूरे किए जा रहे हैं, और मीडिया का काफी जमावड़ा है। काफी उनके दोनों के परिचित, दोनों परिवारों के परिचित लोग आए हैं। तमाम रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। मंत्रिमंडल के सहयोगी शशि थरूर के मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ से बस 5 मिनट के रिचुअल्स हैं। इसके बाद पार्थिव शरीर को 2 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गुलदाउदी के फूलों से उसे सजाया गया है और वहीं चिता बनाई गई है, वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो संपन्न किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल से कुछ लोगों के पहुंचने की बात संजय की जा रही थी। किस तरह के रिचुअल्स अभी चल रहे हैं और अंतिम संस्कार से पहले क्या किसी से कोई बात इस मौत के बारे में हो पाई है संजय? नहीं, फिलहाल तो वो तमाम मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं परिजन कि ये हमारा बिल्कुल पारिवारिक मामला है, तो आप लोग थोड़ी सी हमें प्राइवेसी दे दीजिए और आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन मीडिया का जमावड़ा लगातार लगा हुआ है और इसी बीच मंत्रोच्चार के बीच जो अंतिम प्रक्रियाएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। जी संजय, शशि थरूर अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्हें सदमा लगा था, अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ा था। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। शशि थरूर जब वहां पर पहुंचे तो कौन लोग उनके साथ थे? शशि थरूर की तबीयत किस तरह आपको दिखाई दी, लगी संजय? अभी जैसे ही एम्बुलेंस से, शव वाहन से जो अर्थी कहते हैं उस पर पार्थिव शरीर रखा था, वो निकाली गई है, तो सबसे आगे शशि थरूर ने कंधा दिया हुआ था और उनके समानांतर दूसरी तरफ उनके बेटे शिव मेनन, यानी सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन, उनने कंधा दिया था। बाकी परिवार के लोग थे जिन्होंने अर्थी को कंधा दिया हुआ था। और शशि थरूर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने नीला शॉल गले में रखा हुआ है और सफेद कुर्ता पजामा पहने हैं, और वो अब हाथ जोड़कर मीडिया से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो परिवार के लोग हैं उन्हें आने के लिए जगह दी जाए ताकि लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और जहाँ तक मैं पहचान रहा हूँ कि वहीं सुनंदा पुष्कर के पिता भी यहाँ पर हैं, जिन्होंने
अपने श्रद्धा अर्पित की है, पुष्प फूल चढ़ाए हैं वहाँ। और बस अब मुझे लग रहा है कि परिवार के कुछ लोग हैं जो ऊपर चबूतरे पर जाएंगे और इसके साथ ही पार्थिव शरीर को चिता स्थल की तरफ ले जाया जाएगा। संजय, खबर इस तरह की भी आ रही है कि अंतिम संस्कार के बाद पुलिस शशि थरूर से पूछताछ भी कर सकती है। कोई जानकारी वहां पर मौजूद लोगों से लगातार आप खबर बनाए हुए हैं, खबरें लगातार दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई इस तरह की बात सामने आ पाई है संजय? पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो कहीं भागकर जाने वाले नहीं है, लिहाजा एकदम फौरन बाद ही पूछताछ होगी। इसको लेकर बहुत पुख्ता जानकारी वो नहीं दे पा रहे हैं पुलिस अधिकारी। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि आज रात ज्यादा पूछताछ ना हो और कल ही पूछताछ हो। जी, सारे जो रिचुअल्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं संजय। इस वक्त क्या कुछ हो रहा है यहाँ? इस वक्त जो धार्मिक गतिविधियां संपन्न की जा रही हैं और परिवार के लोग परिक्रमा कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सब लोगों ने जो चबूतरे के चारों बगल, जिसमें शशि थरूर हैं, उनके परिवार के लोग हैं और तमाम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा के बाद जो रिचुअल्स हैं जिसमें वो पानी का घड़ा लेकर चारों बगल घूमते हैं, वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। और ये घड़ा फोड़ा गया अभी, और इसके साथ ही अब यहाँ से पार्थिव शरीर को चिता स्थल की तरफ ले जाया जा रहा है। जी, संजय, सुनंदा के पिता की बात आपने कही कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। शशि थरूर के परिवार से लोग मौजूद हैं इस अंतिम क्रिया? हाँ, दोनों ही के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और भीड़ इतनी ज्यादा है, लेकिन अभी पूरी शांति से सारे रस्म रिवाज पूरे किए जा रहे हैं और दोनों ही तरफ के लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ हैं। शशि थरूर ने अपना शॉल फिर गले में डाला और अब अर्थी को दोबारा उठा लिया गया है और यहाँ से चिता स्थल की तरफ, जो जिस जगह भी पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहाँ से लगभग 20 मीटर दूर वो जगह है और यहाँ से तमाम लोग आगे बढ़ गए हैं और अगले 2 मिनट में पार्थिव शरीर को चिता स्थल की तरफ ले जाया जा रहा है। मंत्रोच्चारण चल रहे हैं और परिजन अर्थी को हाथों में लेकर, कंधे पर नहीं है, हाथों में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कि बहुत सारे लोग, दोनों परिवारों के परिजन हैं और कुछ विदेशी मित्र भी आए हैं यहाँ शशि थरूर के, और कई दक्षिण भारतीय लोगों को मैं पहचाना हूँ। उनके वेशभूषा से ये पता चल रहा है कि परिवार के लोग हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ तो बचते हुए हैं। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा हमारे संवाददाता सुनंदा पुष्कर के इस अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें भेज रहे हैं और वहां से आंखों दिखा हाल भी सुना रहे हैं। शशि थरूर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोधी रोड की तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हैं। शव के साथ एक शव यात्रा पहुंच चुकी है यहाँ पर और बस अब से कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी। संजय, शशि थरूर के जो साथ इस वक्त लोग हैं, क्या वो आप लोगों से कोई बात कर पाए हैं? क्या उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहा और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है संजय? इस वक्त शव को चिता स्थल की तरफ ले जाया गया है और वहाँ चिता पर शव को रखा जा रहा है। इसमें कई सारे लोग जिन्हें मैं पहचान रहा हूँ। नलिनी सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार, और सुंदरम जी हैं जो वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट हैं, रेयान करंजावाला हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, दिलीप केरियन दिखाई पड़े हैं मुझे जो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा कई विदेशी लोग भी हैं जो संभवतः सुनंदा पुष्कर के मित्रों में से हैं और शशि थरूर के परिवार के लोग हैं काफी। दक्षिण केरल के 1-2 सांसद भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पेज 3 की हस्तियाँ और इसके अलावा शशि थरूर के सहयोगी
वो तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। संजय, ये जो भीड़ नज़र आ रही है और आपने भी कहा कि काफ़ी भारी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, ये दोनों परिवारों के सदस्य हैं, शशि थरूर के नज़दीकी लोग हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शशि थरूर सुनंदा पुष्कर से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ मौजूद हैं? संजय, यहाँ पर ये कहना उचित नहीं होगा कि बिना पहचान वाले लोग या सिर्फ उनको देखने के लिए या ऐसे लोग आए हैं। अधिकतर लोग यहाँ जो मौजूद हैं वो कहीं न कहीं दोनों परिवारों से जुड़े हुए हैं। कुछ उनके लेखकीय समुदाय के लोग हैं और बाकी दोनों परिवारों के पहचान के लोग हैं, जिनमें से मैं कुछ लोगों को पहचान पा रहा हूँ जी। अभी सुनंदा के परिवार के लोग वहां नीचे उतर रहे हैं, प्लेटफॉर्म से नीचे, और संजय, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, हम तमाम जानकारी आपसे ले ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अचानक से सुनंदा की मौत हुई है और वो भी एक विवाद से पहले, इसके बाद शशि थरूर की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं? संजय, जाहिर है कि मुश्किलें तो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि कानून है वो अपने हिसाब से काम जरूर करेगा और अभी नहीं, आज नहीं तो कल। पुलिस अधिकारियों का ये कहना था कि आज हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद उनसे रात में पूछताछ हो, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि कल सुबह से शायद उनसे पूछताछ की जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके पेट में कैंसर जैसी बीमारी थी और इस वजह से 2-3 दिनों से वो कुछ खाना नहीं खा रही थी। तो फिलहाल जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि सडन डेथ है, अननेचुरल है, लेकिन इसके साथ ही जी संजय, पुलिस अपने एंगल से भी जांच कर रही है।